प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंगौर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल घाघा, जिला मंडला। आज आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं के अभ्यास कार्य एवं प्रश्नों के उत्तर हल करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर के लिखिए। हर एक प्रश्न के चार चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसे चुनना है। प्रश्न नंबर 1, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। पहला विकल्प है बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना। दूसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। तीसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। दूसरा नंबर जो विकल्प है सही है, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। दूसरा प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन हुआ। पहला नंबर नागपुर अधिवेशन में, दूसरा सूरत अधिवेशन में, तीसरा लाहौर अधिवेशन में, चौथा बम्बई अधिवेशन में। इसका भी उत्तर जो सही है दूसरा नंबर सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में हुआ। तीसरा नंबर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। इसका पहला नंबर विकल्प है क्योंकि खलीफा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक था। दूसरा विकल्प है क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। तीसरा क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रेमी थे। चौथा है क्योंकि टर्की ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसका भी दूसरा नंबर विकल्प जो है सही है, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 4, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। पहला विकल्प है सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना। दूसरा है आंदोलनकारियों का दमन करना। तीसरा सभी में समानता स्थापित करना। चौथा उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दूसरा नंबर आंदोलनकारियों का दमन करना। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना। पांचवा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। मतलब जो शामिल नहीं है उसको चुनना है। पहला नंबर देशवासियों को नमक बनाना चाहिए। दूसरा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। तीसरा हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए। चौथा शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए। तो इसका सही उत्तर जो है तीसरा नंबर हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए। छठवां नंबर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसके चार विकल्प हैं, उसमें पहला है भगत सिंह, दूसरा है रास बिहारी बोस, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद और चौथा नंबर है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सातवां नंबर प्रश्न है जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार दो निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। पहला नंबर भारत बांग्लादेश, दूसरा है भारत पाकिस्तान, तीसरा है भारत श्रीलंका, चौथा है भारत नेपाल। इसका सही उत्तर है भारत पाकिस्तान। दूसरा नंबर जो है भारत पाकिस्तान। अब अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करना है। पहला नंबर सन 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल खालिस्तान सम्मिलित थे। तो बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। दूसरा नंबर है करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन में दिया गया। करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। इसका खालिस्तान आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा नंबर है 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया। तो तीसरा नंबर का खालिस्तान आएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया।
चौथा है भारत की स्वाधीनता के समय खालिस्तान भारत के वायसराय थे। इसका सही उत्तर है माउंटबेटन। भारत की स्वाधीनता के समय माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। 5वां नंबर खालिस्तान है। खालिस्तान के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका खालिस्तान आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर है बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया? इसका उत्तर है बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन का स्थगन 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। आक्रोशित भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः हिंसात्मक घटना से उन्हें आघात लगा तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तीसरा नंबर प्रश्न है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे? इसके लक्ष्य है खिलाफत आंदोलन के, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था उस पर वहां खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के अली भाइयों में मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। फिर असहयोग आंदोलन का क्या लक्ष्य था? देखिए, कांग्रेस ने सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति में असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। अब चौथा नंबर प्रश्न है आजाद हिंद फौज ने आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर किन स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध आरंभ किया। फरवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिया, प्लेम, तिद्दिम आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु वर्षा के अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। तो ये हो गए लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न, ये अति लघुत्तरीय हुए अभी। अब लघुत्तरीय में पहला है बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? इसका उत्तर है पहला उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। लॉर्ड कर्जन के मत में बंगाल एक विशाल प्रांत था, अतः समुचित प्रशासनिक संचालन के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक था। दूसरा उद्देश्य है बंगाल की संगठित राजनीतिक भावनाओं को समाप्त कर राष्ट्रीयता के वेग को कम करना था। तीसरा उद्देश्य है हिंदू मुसलमान में फूट डालकर एकता समाप्त करना। अब दूसरा नंबर प्रश्न है कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसका उत्तर है सन 1907 में सूरत अधिवेशन की घटना कांग्रेस के उदार और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश किया, किंतु दोनों पक्ष के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने हेतु एक मत नहीं थे, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट भी कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय प्रारंभ होता है। अब प्रश्न नंबर 3 लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा नंबर है स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सन 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? उत्तर है इसका
लाहौर अधिवेशन 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अपने इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की कि प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग करके एक प्रस्ताव पास किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके मनाए जाने से जन साधारण में एक बड़ा जोश पैदा हो गया और पूर्ण स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंचाया गया। इसी कारण लाहौर अधिवेशन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रश्न नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के कारण देखिए, वायसराय लॉर्ड इरविन ने सन 1929 के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी यह भी सोचते थे कि सरकार विनिमय दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर कर समाप्त हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे। जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो उसे इस नीचे दिए गए नंबर में आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं और वीडियो को बार बार रोक करके देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।